हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सिक्योर आई के न्यू 4G राउटर की। एंड साथ में हम देखेंगे इस राउटर के कुछ फीचर और इसको हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे। और इसके साथ हम चेक करेंगे जैसे कि कोई एनवीआर हम अगर ऑनलाइन कर पाएँ और देख पाएँ कि 4G राउटर इस एनवीआर का ऑनलाइन करता है। एंड इसमें हम जियो सिम एक बार ट्राई करेंगे जो आपका 5G इनेबल्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे राउटर 5G रेडी लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने पे हम देखेंगे तो हमें मिलता है सबसे पहले एक सिक्योर आई का 4G राउटर एंड एक पावर अडेप्टर जो कि है आपका 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का पावर अडेप्टर। एंड साथ में इसमें एक यूज़र मैनुअल गाइड दिया गया है जो कि आपको हेल्प करता है डिवाइस का वाईफाई सेटअप करने के लिए और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप डेफिनेटली ओवरव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउटर की। अगर हम राउटर की बात करें तो इस राउटर में जो दिया गया है आपके फिजिकल इंटरफेस, इसका एंटीना जो है इंटरनल है। और इसमें हम साथ में देखेंगे तो एक इसमें एक लैन पोर्ट दिया गया है और एक यूएसबी पोर्ट। आई थिंक यूएसबी पोर्ट का जो पर्पस है यहाँ पे ओनली इसका फर्मवेयर अपग्रेड से रिलेटेड होगा। और एक आपका सिम स्लॉट है जिसमें कि आपका माइक्रो सिम हम यूज़ करेंगे, स्मॉल स्लॉट, सबसे स्मॉल वाला। एंड इसमें पावर स्लॉट दिया गया है, साथ में से पावर बटन, WPS एंड द रीसेट का पिन होल यहाँ पे अवेलेबल है। और एलईडी इंडिकेटर की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है नेटवर्क का एलईडी, साथ में हमारा जब इंटरनेट सिंक होगा उसकी एलईडी, लैन पोर्ट का एलईडी और यहाँ पे वाईफाई का एलईडी एंड देन पावर का एलईडी। और बैक साइड की हम बात करें यहाँ पे डिवाइस का, तो ये बैक साइड में जो लेबल है इस पे डिवाइस के कुछ स्पेक्स लिखे गए हैं, जैसे इसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस और इसका वाईफाई का नेम, वाईफाई का पासवर्ड, इसका मैक, इसका IMEI नंबर एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है डिवाइस से रिलेटेड वो आपको इस लेवल के अंदर मिलेगा। तो ये हो गया डिवाइस का। अगर हम बॉक्स से बात करें तो बॉक्स में इसके जो स्पेक्स लिखे गए हम सबसे पहले इसको ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है 5G रेडी, यानी कि ये वाला डिवाइस आपका जियो सिम के साथ में और एयरटेल सिम के साथ में जो कि 5G सर्विस अभी दे रहे हैं इसके साथ में वेल कंपेटेबल है। एंड साथ में इसके LTE 4G कंपेटिबिलिटी जो है, इसकी स्पीड जो रहेगी 150 Mbps की डाउनलोड स्पीड जो सपोर्ट करता है एंड मैक्सिमम अपलोड स्पीड सपोर्ट करता है 50 Mbps। डिवाइस आपका N300 है यानी कि 300 Mbps का वाईफाई होगा। साथ में इसका बिल्ट इन एंटीना में लिखा गया है, जैसे मैंने आपको डिवाइस में दिखाया, इसमें एक लैन पोर्ट फास्ट इथरनेट यानी कि 100 Mbps का लैन पोर्ट है। और इसका 3G 4G एंड WCDMA में 2G कंपेटिबिलिटी है। 300 Mbps इसकी वाईफाई की स्पीड है और ये ऑपरेट होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये हो गया आपका बॉक्स। अब चलिए एक बार डिवाइस को मैं पावर ऑन करता हूँ एंड इसमें जियो का सिम इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने डिवाइस में पावर सप्लाई दे दी है और साथ ही मैं इसमें सिम इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिम इंसर्ट के लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, हमको सिम किस तरह सिम इंसर्ट करना है। जो सिम पे हल्का सा कट होता है आपको, उसका डायरेक्शन आपका इस तरह से होना चाहिए। आप देखेंगे मैं आपको सही से दिखा सकूँ तो ये मैंने इसमें सिम इंसर्ट किया एंड मैं डिवाइस का पावर ऑन करता हूँ। देखिए डिवाइस का पावर ऑन मैंने कर दिया है। अब इसमें एलईडी इंडिकेटर देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले अब पावर की एलईडी इसकी आप हो चुकी है और जैसे कि मैं सिम इंसर्ट कर चुका हूँ तो इसमें नेटवर्क प्लस वाईफाई और इंटरनेट ऑटोमेटिक सिंक है। इसमें बेसिकली आप कोई भी सिम यूज़ करेंगे तो आपका आपका जो सिम आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने इसमें जियो का सिम इंसर्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेटवर्क एलईडी और यहाँ पे सिग्नल मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो सारी यहाँ पे प्रॉपर आपका ब्लू लाइट जलेगा। इनकेस अगर आपका सिग्नल वीक होगा तो यहाँ पे आपको रेड लाइट भी देखने को मिल सकता है। और साथ में देखिए जैसे इंटरनेट इसमें एक्टिवेट हो गया तो इसमें जो इंटरनेट सिंक की एलईडी है वो भी आप हो चुकी है, वाईफाई इसका आप हो चुका है। ठीक है, तो एक बार हम इस डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और इसका एक बार आपको यूज़र इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूँ। राउटर को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और मैं अपने लैपटॉप पे चेक करता हूँ मेरे डिवाइस को इसने आईपी कौन सा असाइन किया है लैपटॉप को। तो इसके लिए हम ncpa.cpl से इसका आईपी वेरीफाई करते हैं। तो DHCP के ऊपर मुझे एक आईपी असाइन होगी और जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे राउटर को एक आईपी, मेरे लैपटॉप के एक आईपी असाइन हुई है राउटर से और ये राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे है जिसके थ्रू मैं राउटर को एक्सेस कर पाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर।
तो वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे जो राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 हम टाइप करेंगे। तो ये विदाउट लॉगिन भी आपको काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है यहाँ पे डिवाइस, जैसे कि आपका सिम रेडी है, इसका इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड है, आपका ऑपरेटर कौन सा है, जैसे कि मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, LTE मोड पे चल रहा है, कौन सा बैंड है और इसके स्टैटिक्स वगैरह और नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने इसके साथ कनेक्ट हैं, ये सारे आपको इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको विदाउट लॉगिन ये शो कर सकता है आपके इंटरफेस के ऊपर। और जैसे कि आपको लॉगिन करना होगा तो राइट कॉर्नर पे लॉगिन का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड होगा। और जैसे आप इसके क्रेडेंशियल से इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अपने स्टैटिक्स और डिवाइस की कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, इसका अप टाइम, इसका मैक एड्रेस और इसका आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो वैन आईपी एड्रेस होता है। और अगर आपको वाईफाई के पैरामीटर्स जैसे कि हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग अंदर मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखिएगा WLAN सेटिंग में बेसिक सेटिंग, जिसमें कि डिवाइस का SSID सिक्योर अंडरस्कोर एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ द मैक एड्रेस डिवाइस के जो होते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका 1 to 8 आपका पासवर्ड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका आप चेंज करेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे कि डिवाइस के अंदर आपका इंटरनल एंटीनाज हैं, बट इसके जो वाईफाई के सिग्नल हैं ये आपके नॉर्मली जितने के आप विद एंटीना के साथ में जो दूसरा मॉडल आता है सिक्योर आई का, दोनों की रेंज आपकी कंप्लीट सेम टू सेम है, मतलब दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, इवन इसके साथ में आपके इंटरनल एंटीना के साथ में भी। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि आपको डिवाइस की आईपी चेंज करनी होगी तो आप यहाँ पे सेम WLAN सेटिंग के नीचे आप देखेंगे तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप राउटर का आईपी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आईपी इसकी 192.168.0.1 है, अगर आप चाहते हैं 192.168.1.1 करना तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे DHCP का पूल अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप चेंजेस हो जाएगा। एंड इसके अलावा मान लो कि कभी आपको अगर इंटरनेट के पैरामीटर्स मैनुअली करना होता है, APN के पैरामीटर्स मैनुअल चेंजेस करना चाहो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेट के अंदर APN पैरामीटर है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने Jio 4G के पैरामीटर्स यहाँ पिक किए हुए हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो मैनुअली यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफाइल करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोफाइल टाइप होगा, जो भी आपका सिम सपोर्ट करता है, जो भी प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग न्यू VPN प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइस का जो वेब इंटरफेस। और बाकी आगे चलते हैं। वेब इंटरफेस के सारे फीचर मैंने आपको दिखाए और उसके बाद एक बार हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि इस 4G राउटर से क्या कोई DVR ऑनलाइन हो सकता है। तो जैसे कि हमने जियो का सिम कार्ड इसमें ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे एक NVR है अवेलेबल है, तो मैं इस राउटर को जियो NVR से कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने राउटर के LAN पोर्ट से NVR का पोर्ट कनेक्ट किया। ये मेरा देखिए मेरा LED इंडिकेट करने लग गया है NVR पे, दैट मीन्स की फिजिकल कनेक्टिविटी हो चुकी है। और LED की मैं बात करूँ तो यहाँ पे LAN का पोर्ट मेरा आ चुका है, यानी कि मेरा वायर कनेक्ट है। अब एक बार अगर मैं आपको NVR का वेब इंटरफेस दिखा सकूँ, देखेंगे अभी मैं आपको अगर मैं नेटवर्क सेगमेंट में दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसमें मुझे DHCP ऑन करना पड़ेगा NVR का सबसे पहले, एंड इसको मैं करता हूँ अप्लाई। अभी आप देखेंगे तो मेरा NVR ने IP पिक कर लिया राउटर से DHCP मोड पे 192.168.0.100 डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस, एंड राउटर का डिफ़ॉल्ट IP जो गेटवे में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 192.168.0.1 इसका डिफ़ॉल्ट।
एंड DNS इसका देखिए प्राइमरी DNS 0.1, सेकेंडरी DNS हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से 1.1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम जो ग्लोबल DNS है उसको यूज़ करेंगे 8.8.8। तो ये अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा ग्लोबल DNS और ये राउटर से रिलेटेड IP एड्रेस। एंड लेट्स सी वेदर माई DVR और NVR इज ऑनलाइन और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस जो मेरा P2P वाला स्टेटस है मेरी DVR का, और ये कनेक्टेड है। सो इट मीन्स कि आपका कोई भी क्लाउड बेस्ड NVR आप इस 4G राउटर से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये आपका NVR का पार्ट था।